एक कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ब्यूटी इंडस्ट्री ने अपनी कभी चमक खोई हो। कहने का मतलब ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्यूटी इंडस्ट्री में भी एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, जरा आप ही हमें बताइए, अगर आप एक लड़के हो या फिर लड़की हो जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसी कौन सी ही लड़की है दुनिया भर में जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक्स यूज करना नापसंद हो, जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो सिंपली लड़कियां या तो लिपस्टिक या फिर आईलाइनर तो लगाती ही हैं। वहीं पे मैं अगर थोड़ा सा और आगे की बात करूं तो लोग जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल्स को देख के मेकअप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही शादी ब्याह में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सज धज के जाते हैं तो आप मेकअप को यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में मेकअप या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन वक्त के साथ जो है चीजें बदल गई हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लेने जाना होता था तो आप ऑब्वियस सी बात है फिजिकल स्टोर में जाया करते थे, ऑफलाइन स्टोर्स में। लेकिन अब वही चीज जो है आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। और ऐसा ही एक ब्यूटी एंड वेलनेस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है नायका, जो कि आज के टाइम पे इंडियन जनता के लिए एक फोरमोस्ट ऑप्शन बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पर्सन को स्लाइटली भी मेकअप में इंटरेस्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कभी ना कभी उन्होंने नायका का नाम जो है जरूर सुना होगा। तो आज के इस ब्रांड स्टोर में हम बात करेंगे नायका ब्रांड की ही, कि नायका की कैसे शुरुआत हुई, उसके फाउंडर्स कौन है, फंडिंग कितनी उन्होंने अब तक रेज की है, कैसे ग्रो किया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो भाई इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नायका जो कि एक ब्यूटी रिटेल कंपनी है, वो अपने कॉस्मेटिक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सेल करती है। मैं आपको बता दूं कि नायका की जो मौजूदगी है सिर्फ इस वक्त पे इंडिया में ही है, लेकिन उनके जो वेलनेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक वाइड रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर ब्रांड नेम की बात करूं तो नायका को जो है संस्कृत वर्ड नायका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वन इन दी स्पॉटलाइट। नायका सूटेबली प्रिपेयर्ड और प्राइस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करवाता है, जहां पे उनका ये क्लेम है कि नायका को जो है हर महीने में आज के टाइम पे 1.5 मिलियन ऑर्डर्स मिलते हैं। कंपनी की जो जर्नी है वो साल 2012 से शुरू हुई, जहां पे इनिशियली कंपनी एक ऑनलाइन कॉर्पोरेशन के तौर पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने जो है अपने आप को एक ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी में स्विच कर दिया। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंटली नायका जो है 3 स्टोर फॉर्मेट्स में यहाँ पे मौजूद है। आपका है लक्स, ऑन ट्रेंड और कियोस्क। जहां पे जो नायका ऑन ट्रेंड स्टोर है उसमें सिर्फ आपको ट्रेंडिंग और फैशनेबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नायका लक्स के जो स्टोर्स हैं उसमें आपको ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि एस्टी लॉडर हो गया, डियोर, हुडा ब्यूटी, मैक कॉस्मेटिक्स, इन सब के रेंज देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही वुमेन ब्यूटी के अलावा भी आपको उनके प्लेटफॉर्म पे कई सारे मर्दों के लिए जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप जो है ग्रूमिंग आइटम्स को नायका मैन के वेबसाइट या फिर उनका जो नायका नेटवर्क एक ऑनलाइन कम्युनिटी है ब्यूटी एंथुजियास्ट के लिए, वहां पे देखने को मिल जाएगा। नायका की शुरुआत फाल्गुनी नायर ने की थी, जहां पे IIM अहमदाबाद से MBA में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डिवीजन में काम करना शुरू किया। इसके बाद फिर बहुत जल्द ही उस बैंक के सेम डिवीजन में ही वो 2005 में मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए थे। इसके बाद उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में 18 साल तक काम किया। उसके बाद उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी वो दूसरे एरियाज में एक्सपेरिमेंट करेंगी, इसके साथ ही कुछ अपना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि जो ऑनलाइन ब्यूटी सेक्टर है वो है तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी देखा कि उस वक्त पे कोई भी ऐसा प्रॉमिसिंग प्लेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं था और ना ही कोई ऐसे आइटम्स यहाँ पे मौजूद थे जिनको कंज्यूमर्स जो है वो आंख मूंद के भरोसा करके उनको खरीद सकते थे। और यहीं पे उन्होंने देखा कि नायका की शुरुआत जो है की जा सकती है। फाल्गुनी नायर ने एक चीज और नोटिस किया कि इंडिया का जो ब्यूटी आइटम्स का मार्केट है वह बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, जहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेकार है अगर इसको जापान या फ्रांस के मार्केट से कंपेयर किया जाए तो। जहां पे ऑल्दो इंडिया में डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है और ना ही उस लेवल के प्रोडक्ट्स मार्केट में
मौजूद थे, जिसके चलते उन्होंने फिर फाइनली नायका को अपने हस्बैंड संजय नायर के साथ शुरुआत की, जहां पे फाल्गुनी जो है वो ऑलरेडी ब्यूटी और मेकअप को लेके खुद भी पैशनेट थी। वहीं पे उन्होंने ये भी ठाना कि इंडियन वुमेन का जो पर्सनल ग्रूमिंग को लेके ओपिनियन है उसको भी नायका की मदद से चेंज करेंगी। नायका अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग इसलिए भी बन जाता है क्योंकि नायका इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर काम करता है, जहां पे इस मॉडल में नायका जितने भी प्रोडक्ट्स होता है उनको ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से पहले खरीद लेता है, फिर उनको डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को बेच देता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल है मार्केट प्लेस मॉडल से अलग इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मार्केट प्लेस मॉडल में जितने भी थर्ड पार्टी सेलर्स है वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, और इन्वेंट्री मॉडल के चलते ही नायका जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा पकड़ बना सकता है, जहां पे कोई भी नकली आइटम को यहाँ पे बेचने से वो लोग बचते हैं। इसके साथ ही वो लोग जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी बेहतर तरीके से जांच कर पाते हैं। नायका को जब से 2012 में एस्टैब्लिश किया गया है तब से लेकर आज तक के वर्तमान में नायका ने जो है एक लंबा सफर तय किया है, जहां पे ब्यूटी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसमें एक अहम रोल भी निभाया है। कुछ आंकड़ों की मदद से अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो नायका के इस वक्त में 5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है, वहीं पे दुनिया भर में इनके 70 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसके साथ ही इनके साथ 500 ब्रांड्स में 1,30,000 प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल है, जिनको आप इनके वेबसाइट, ऐप या फिर इनके स्टोर्स में जाके खरीद सकते हैं। एक ऐसा डिसीजन जिसने कंपनी के एक्सपेंशन में एक क्रूशियल रोल अदा किया है वो है आपका कंपनी को ऑनलाइन मॉडल से ओमनी चैनल रिटेल मॉडल की ओर शिफ्ट करना। इस बदलाव के चलते ही उनके ब्रांड को ऑडियंस के द्वारा जिस तरीके से परसीव किया जाता है उसमें भी चेंज देखने को मिला है, जहां पे वो लोग जो है उस ऑडियंस को भी अब कैप्चर कर पा रहे हैं जो कि सबसे पहले वो लोग नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो लोग जिनको भरोसा नहीं था ऑनलाइन में। इसके साथ ही अगर इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट की माने तो नायका फैशन लेबल ने रिसेंटली ही इंटीमेट वेयर कैटेगरी में अपने नाइट ब्रांड की मदद से वेंचर किया है। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के चलते 2020 में अप्रैल में नायका की जो प्लेटफॉर्म है उसमें 70% तक की सेल्स का जो आंकड़ा है वो गिर गया था। वहीं पे नायका ने जो है उस वक्त पे एसेंशियल आइटम्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया ताकि लोग जो है उन एसेंशियल आइटम्स को खरीद सके। इसके साथ ही नायका ने जो है 70 स्टोर जो उनके मौजूद है उसके थ्रू उन्होंने जो है हाइपर लोकल डिलीवरी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया था, ताकि लोगों को जो भी एसेंशियल आइटम्स है उनके घरों तक बिना उनको बाहर निकले मिल जाए। आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि नायका ने अपने कस्टमर्स को एसेंशियल कैटेगरीज की ओर शिफ्ट होते हुए देखा है, जिसमें आपका पर्सनल स्किन और हेयर केयर आइटम्स मौजूद है। नायका ने अपने रिसेंट फंडिंग राउंड में 66.64 करोड़ रुपीस मई 2020 के महीने में रेज किया था, जिसके चलते उन्होंने जो ये अमाउंट है स्टेट व्यू कैपिटल से लिया था। वहीं पे उस वक्त पे नायका की जो टोटल वैल्यूएशन थी वो 1.2 बिलियन डॉलर्स की आकी गई थी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब नायका ने अपने एग्जिस्टिंग बैकर स्टेट व्यू कैपिटल से 13 मिलियन डॉलर की फ्रेश फंडिंग को रेज किया था अप्रैल 2020 में, तब वो जो है यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई थी। इसके साथ ही नायका जो है टिल डेट 145.9 मिलियन डॉलर्स की टोटल फंडिंग अमाउंट को रेज कर चुकी है। इन सब के चलते 2020 में अक्टूबर में लेट ये खबर आई कि बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट ने रिसेंटली ही एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट नायका में सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के थ्रू इन्वेस्ट किया है। वहीं पे अगर नायका के कुछ लीडिंग इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसमें आपका स्टेट व्यू कैपिटल, टीपीजी ग्रोथ और लाइट हाउस फंड्स भी शामिल है। नायका कंपनी का यहाँ पे एम ये है कि वो अपने ऑफलाइन बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने ऑफलाइन प्रेजेंस को जो है 2024 तक 180 फिजिकल स्टोर्स तक बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि नायका जो है बहुत जल्द पब्लिक मार्केट में डेब्यू करने वाली है। कहने का मतलब ये है कि वो अपना आईपीओ निकालने का प्लान कर रही है, जो कि आपको 2021 के एंड तक या फिर 2022 के शुरुआती में देखने को मिल जाएगा, जहां पे 3 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे वो जो है अपना आईपीओ को निकालने वाली है।
बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप जरा हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर आपने कभी नायका ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं, चाहे आप वो लड़के हो या फिर लड़की हो, अगर आपने कोई कॉस्मेटिक किया या फिर मेंस ग्रूमिंग का कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है तो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो आपको नायका के जो कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, वो कैसे लगते हैं, आपको लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर बाकी के जो प्लेयर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे उम्मीद है कि नायका की ये जो ब्रांड स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड स्टोरीज और ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स डेली बेसिस पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।